श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 7 और श्लोक 14 और 15। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरुत्या मामेव ये प्रबदन्ते मायामयेतां तरन्ति ते। न माम दुष्कृत निर्मूढ़ा प्रबद्धे नराधमा मायमा अपहृत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रिता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। अलौकिक भी है, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, जो मेरा ही भजन करते हैं, वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, इसके जाल में नहीं फंसते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं भगवान, जो मेरे परायण है, मेरा भजन करते हैं, उनको माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। और माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, माया ने उनका ज्ञान ले लिया, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। ऐसे लोग मुझे नहीं भजते जो माया के अधीन है। मूढ़ लोग, दुष्ट लोग कहा भगवान ने। बड़े समझने की बात है। यह त्रिगुणमयी मेरी अद्भुत माया दुस्तर है, किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का पार पा जाते हैं। यह माया है तो देवी, परंतु अगरबत्ती जलाकर इसकी पूजा न करने लग जाओ, इससे पार पाना है। जो मुझे निरंतर भजते हैं यानी मेरा भजन करते हैं, वे जानते हैं फिर भी लोग नहीं भजते। माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया है, जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, असुर जैसे व्यक्ति हो गए। मनुष्यों में वो अधम, नीच, काम, क्रोध आदि दुष्कृतियों को घेर करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, तो आपको भजता कौन है? आगे बताएंगे भगवान। माया के साथ ऐसी देवी गुणमयी और दुरात्या विशेषण देने का और इसे मम यानी मेरी कहने का क्या भाव था भगवान का? ध्यान से सुनना प्रभु। ऐसा यह पद प्रत्यक्ष वस्तु का निर्देशक है और प्रकृति कार्य रूप में ही प्रत्यक्ष है। इससे यह समझना चाहिए कि जिस प्रकृति का पिछले श्लोक में त्रिगुणमयी भावों के नाम से कार्य रूप में वर्णन किया गया है, उसी को यहाँ माया नाम से बतलाया गया है। गुणों और गुणों का कार्य रूप यह सारा जड़ प्रपंच, दृश्य प्रपंच इस माया में ही है। इसी से इसको गुणमयी कहा गया है। यह माया बाजीगरों या दानवों की माया की तरह साधारण नहीं है। यह भगवान की अपनी अनंत साधारण अत्यंत विचित्र शक्ति है। इसी से इसको देवी बतलाया गया है, देवी शक्ति है। और अंत में भगवान ने इसे देवी माया को मेरी यानी मम कहकर तथा इसे दुरत त्याग बताकर यह सूचित किया है कि मैं इसका स्वामी हूं। माया का मेरे शरण हुए बिना मनुष्य इस माया से सहज ही पार नहीं पा सकता, इसलिए यह अत्यंत ही दुस्तर है। भगवान ने कहा, जो मेरी शरण है, मेरा भजन करता है, वही इस माया को जीत सकता है और कोई नहीं जीत सकता। जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, इस कथन का क्या भाव? जो एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम प्रिय और परम प्राप्ति मानते हैं तथा सब कुछ भगवान का या भगवान के लिए ही है, ऐसा समझकर जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, ग्रह, कीर्ति आदि में ममत्व और आसक्ति का त्याग करके उन सब को भगवान की ही पूजा की सामग्री बनाकर
तथा भगवान के रचे हुए विधान में सदा संतुष्ट रहकर भगवान की आज्ञा के पालन में तत्पर और भगवान के स्मरण पारायण होकर अपने को सब प्रकार से निरंतर भगवान में ही लगाए रखते हैं। वही पुरुष निरंतर भगवान का भजन करने वाले समझ जाते हैं। इसी का नाम अनन्य शरणागति है। इस प्रकार के शरणागत भक्त ही माया से तरते हैं। माया से तरना किसे कहते हैं? कार्य और कारण रूप अपरा प्रकृति ही नाम माया है। मायापति परमेश्वर के शरणागत होकर उनकी कृपा से इस माया के रहस्य को पूर्ण रूप से जानकर इसके संबंध से सर्वथा छूट जाना और मायातीत परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही माया से तरना है। भगवान ने माया की दुष्टता दिखलाकर अपने भजन को उससे तरने का उपाय बताया। इस पर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तब लोग निरंतर आपका भजन क्यों नहीं करते? इस पर भगवान कहते हैं कि वो इसलिए नहीं करते, वो चक्कर में फंसे रहते हैं। किसमें? सुना, भगवान कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतर से पाप करते आए हैं, यानी जन्म जन्मांतर से जाने कितने जन्म लिए हैं लोगों ने, और इस जन्म में भी जो जानबूझकर पापों में ही प्रवृत्त हैं, ऐसे दुष्कृति पापात्मा लोग तथा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान क्या है, और भगवान के साथ जीविका और जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है, इन बातों को जानना तो दूर रहा, जो यह भी नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भजन ही उसका प्रधान कर्तव्य है। सबसे बड़ा कर्तव्य भगवान का भजन करना है, बाकी तो अपने जीवन निर्वाह के लिए ये काम करना है, ये तो माया के अधीन है। ऐसे विवेकहीन मूढ़ मनुष्य, बेवकूफ कह सकते हैं मूढ़, तथा जिनके विचार और कर्म नीच हैं, जिनके विचार ही नीच हैं, उनके कर्म भी नीच हैं। विषयासक्ति यानी विषयों में फंसे हुए हैं, प्रमाद यानी प्रमाद में पड़े रहते हैं, तथा आलस्य की अधिकता से और आलस्य में ही रहते हैं, क्योंकि उनको आलस्य की अधिकता हो जाती है। ऐसे लोगों को जो भगवान का भजन नहीं करते, केवल विषय भोगों में जीवन नष्ट करते रहते हैं और भोगों में ही फंसे रहते हैं कि आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, कल ये मिल जाए। पूरा जीवन उनका नष्ट हो जाता है और उन्हीं को प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर निंदित और भोग ही प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े निंदित नीच कर्मों में ही लगे रहते हैं। ऐसे नराधम यानी मनुष्यों, नीच व्यक्ति तथा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, विपरीत भावना और अश्रद्धा की अधिकता से जिनका विवेक नष्ट हो गया है, नष्ट भ्रष्ट हो गया है भगवान में अश्रद्धा की वजह से, और इसीलिए जो वेद शास्त्र गुरु परंपरा के सदुपयोगदेश ईश्वर कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास न करके मिथ्या कुतर्क एवं नास्तिकवाद में ही उलझे रहकर दूसरों का अनिष्ट करते हैं, ऐसे अज्ञानी जन और इन सब दुर्गुणों के साथ ही जो दंभ दर्प अभिमान कठोरता काम क्रोध लोभ मोह आदि आसुरी भावों का आश्रय लिए हुए हैं, ऐसी आसुरी प्रकृति के मूढ़ लोग मुझको कभी नहीं बचते। भगवान ने कहा जो आसुरी लोग हैं, यही आसुरी लोग हैं। कौन, कैसे लोग आसुरी हैं? जो दंभ भरते हैं, जिन्हें अभिमान है, जो कठोर है, जो हर समय काम में लीन रहते हैं, क्रोध आता है अधिक से अधिक, लोभ में रहते हैं, लोभ मोह में, ऐसे आसुरी भाव है। भगवान ने यह बताया कि पापात्मा आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते। इससे यह जिज्ञासा होती है कि फिर कैसे मनुष्य आपका भजन करते हैं? इस पर भगवान कहते हैं, अब वो आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।